नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप तो सब। मैं आप लोग को आज दोस्तों सोची हूँ कि अपने मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कैसी चीजें रखें, कैसी नहीं रखें, कितनी फोटो रखें और किनकी फोटो अवश्य रखेंगे। मैं इन सब बातों को आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि अपने मंदिर में किसी भी प्रकार की मूर्ति न रखें। मूर्ति रखने से आदमी बाधित हो जाता है और सुबह शाम पूजा करना जरूरी हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादातर शहरों में देखती हूँ लड्डू गोपाल घर में रखे जाते हैं। तो दोस्तों आदमी कोई दुख भोगता है तो नहीं सोचता है कि मैं गलती क्या कर रही हूँ, जबकि वो जानता है कि पूजा करते मैं इतना पूजा पाठ भी करती हूँ। लेकिन जानते हैं दोस्तों, आप कुछ ना करें ये तो अच्छा है, ना आपको पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। लेकिन अगर कुछ करते हैं पूजा पाठ से जुड़ा चीज तो उसमें सावधानियां और सफाई ये सब बहुत जरूरी होता है। और उसकी होगी, आप जितना उसका आशीर्वाद पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा उसका भोग भी करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप लोग अपने मंदिर में शिवलिंग, मूर्ति और जैसे कि ठाकुर जी होते हैं वो लड्डू गोपाल, इनको नहीं रखना चाहिए। यदि रखते हो तो उनका परमानेंट एकदम सोच लें कि आपको कहीं आना जाना नहीं है। दोनों टाइम उनको भोग लगाना, उनकी सेवा करना और दीपदान करना एकदम निश्चित होता है। तो जैसा कि अगर जिनके घर ये हो तब तो उनको पूरा दोनों टाइम पूजा ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं सामान्य घरों की पूजा पाठ के बारे में बता रही हूं दोस्तों की जैसे कि किनका किनका फोटो रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो आप लोग जो लक्ष्मी गणेश जी का फोटो हर साल खरीदते हैं उससे सबसे अच्छा है कि एक चांदी का छोटा छोटा, इतनी छोटी छोटी, इतने बड़े बड़े नहीं, बड़ा वही मूर्ति हो जाता है। एकदम छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश जी का फोटो एक बार लक्ष्मी पूजा पे लाइए और उन्हीं का हमेशा गंगा जल से स्नान करके और उन्हीं का हर दीपावली पर पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान का फोटो उसमें मंदिर में रखना तो जरूरी होता है। तो उन्हीं का, क्योंकि हमेशा फोटो खरीदना अच्छा नहीं होता है। कहा 3 साल तक यदि कोई फोटो मूर्ति आपके घर में, उसी तरह बिना प्राण प्रतिष्ठा के, मैं मूर्ति के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप रह गई और पूजा पाठ आप करते रहे तो उसमें देवता देवी का वास हो जाता है। तो क्यों आप हर साल लाते हैं लक्ष्मी गणेश जी का फोटो मूर्ति और प्रोवाइड करते हैं, पूजा करते हैं। उससे उन्हें अगर आप चांदी का खरीद लें तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोटो वो हमेशा खरीदना अच्छा नहीं होता है। बार अपना वो फोटो खरीद लें। ये तो हो गया गणेश जी लक्ष्मी जी का। एक आप दुर्गा माता का फोटो रख लें। और सब फोटो दोस्तों छोटा छोटा, जैसे आप कहीं रूम लेकर रहती हैं, रूम रेंट पे रहती हैं या अपने घरों में ही, तो आप एक जैसे आजकल तो लोग नया घर बनवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि एक घर छोटा सा कमरा जरूर भगवान के लिए बनवा दे रहा है। तो बड़ी भी फोटो रखेंगे तो कोई बात नहीं, वैसे बड़ा फोटो रखना कोई अच्छा तो है नहीं। तो जैसे कुछ लोग मंदिर भी जैसे रूम रेंट वगैरह पे रहते हैं तो मंदिर बनवाते हैं, तो मंदिर में इतना से ज्यादा फोटो अच्छा नहीं होगा, उसमें एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इतना छोटा छोटा फोटो एक साइज का आप खरीदिए। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि कभी भी पेपर, रंगीन कागज अपने मंदिर में नहीं बिछाना चाहिए। लाल या पीला कपड़ा ही बिछाना चाहिए। और सब फोटो को आप माला और वस्त्र जरूर चढ़ाएं। तो जैसे कि दुर्गा माता का फोटो खरीद लीजिए, शिव पार्वती जी का पूरे परिवार का फोटो खींचिए। आप किसी भी फोटो वाले दुकान पे जाएंगे कह देंगे शिव परिवार, राम दरबार का, पंचमुखी हनुमान जी का, बृहस्पति जी का और दुर्गा जी का फोटो, इन लोगों का फोटो अपने घर के मंदिर में अवश्य रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। गणेश जी का तो लोग संगमरमर का जो मूर्ति टाइप में होता है वो अपने घर के मेन दरवाजे पे भी लगाते हैं। मेन दरवाजे पे जैसे आपको घोड़े की नाल मिल जाए तो उसे यू आकार में करके अपने घर में अगर लगा देंगे तो आपके घर में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहेंगे, कोई भी बाधा नहीं आएगी। किसी प्रकार की बारी यदि शक्ति आना चाहती हो तो उसको रोकता है। ये सब छोटे छोटे मेन दरवाजे पे करना चाहिए। जैसे कि सिंदूर और सरसों के तेल से आप स्वास्तिक बना करके अपने दोनों दरवाजे को, आप मेन दरवाजे को दोस्तों कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये छोटे छोटे काम है जो आप अपने घर के मेन दरवाजे पर करेंगे। और घर में इन लोगों के जैसे फोटो रख के, और आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के, नॉर्मल घर की बात में कर रही हूँ पूजा पाठ के। बाकी जो लोग ये लोग टोटका वटका करते हैं या सुबह शाम जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी दोस्तों, मैं लड्डू गोपाल नहीं रखी हूँ, मैं ठाकुर जी नहीं रखी हूँ।
मैं एकदम सामान्य जैसा आप लोगों को बता रही हूँ फ़ोटो वैसे अपने घर में रखी हूँ सब फ़ोटो। किसी दिन मैं आप लोगों को अपनी मंदिर भी दिखाऊँगी। और फ़ोटो रखी हूँ, माला चढ़ाई हूँ, वस्त्र चढ़ाई हूँ और सुबह-शाम दीपदान करके पूजा करना यही मैं मानती हूँ, यही मैं करती भी हूँ। एक लोटा सूर्य भगवान को दे देना, तुलसी माता को जल दे देना। मैं ज़्यादा विधि-विधान नहीं करती हूँ दोस्तों। जब मैं पहले था तो ज़्यादा देर पूजा करती थी, जैसे सामान्य ही पूजा करती थी, मैं कभी जप-तप ये सब नहीं करती थी। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का जप कर रहे हो और उसका उच्चारण सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको छोड़ दें क्योंकि उच्चारण एक शब्द का उच्चारण गलत होने का पूरा प्रभाव उलट उलट जाता है। इसलिए आप किसी भी चीज़ का चालीसा पढ़ लें वही अच्छा होता है। चाहे शिव चालीसा हो, चाहे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, चालीसा पढ़ना उसमें कोई शब्द का उच्चारण गलत हो जाएगा तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। लेकिन यदि आप मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र का प्रभाव तुरंत तो आपको मिलता है, लेकिन उसमें एक शब्द भी यदि गलत हो जाता है तो वो चीज़ आपको उलट करके प्रभाव देती है। इसलिए हम आप लोग को बार-बार बताते हैं कि मंत्र-वंत्र का वो करना, जाप करना बहुत अच्छा नहीं है। और पंडितों से भी यदि किसी बड़ी मुश्किल में है तो जैसे शिव भगवान के मंत्रों का जाप लोग अपने करा तो सोच के क्योंकि प्रभाव पर तो पड़ता है, आप पर भी पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे मन से बस अपने घर में रोज़ सुबह-शाम पूजा कीजिए, दीपदान कीजिए, इसका प्रभाव खुद आपके सामने आएगा। आपका जीवन में और क्या चाहिए दोस्तों? नॉर्मल जीवन में क्या चाहिए? अच्छा से आदमी हर जो काम करे उसमें सफल होता जाए, सुख से करता है। बाकी जिसकी इच्छा होगी राजा बनने की, उसकी तो मैं नहीं जानती हूँ कि तुरंत राजा बन जाए। कर्म आप करेंगे, अगर भाग्य साथ दे रहा है तो जो काम करेंगे उसमें आगे बढ़ते रहेंगे तो राजा बनने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान उनको नौकरी दे देगा तो राजा दे देंगे तो राजा बन ही जाएँगे। तो बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग भगवान बुद्धि ऐसी दे, किस्मत ऐसी दे कि आदमी सोना को भी छुए तो मिट्टी ना हो, मिट्टी को भी छुए तो सोना हो जाए। बस ऐसी ही तकदीर थे। तो आप अपने घर में ऐसे फ़ोटो रखें। एक आप अपने घर में शंख रख लें, शंख बजाने वाला भी रख लें और एक दक्षिणावर्ती शंख होता है जो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है। उनको भी एक अलग से आसन दे दें और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है कि उनकी शंख में जल डाल के और अपने घर में नियमित रूप से सुबह यदि छिड़कते हैं तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है दोस्तों, वो आपके घर से समाप्त हो जाएगा। धीरे-धीरे करके समाप्त हो जाएगा, राहत मिल जाएगा, आपको वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं भुगतना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों किसी भी प्रकार का आपके कि मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है तो पानी में, गंगा जल में या पानी में, स्वच्छ पानी में हल्दी डाल के आप पूरे घर में दुर्वा से अपने बृहस्पतिवार को अपने घर में छिड़क दें। इससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, शुभ फल होता है। तो ये छोटे-छोटे काम है जो आप अपने घर में कर मैं बताती हूँ कि जैसे टॉयलेट हो वो ईशान कोण में हो। ऐसे सब वास्तु दोष यदि आपके घर में है, एक ये तो वास्तु दोष बहुत ही भयानक है। तो और जैसे कि सीढ़ी के नीचे आप कभी मंदिर बनवा लिए हो अस्थायी रूप वाला या ऐसे मंदिर है तो आप उसको तुरंत हटा लें। ये सब वास्तु दोष है जिसमें तोड़-फोड़ करना निश्चित होता है, उसके सिवा इसका कोई उपाय नहीं होता। बाकी छोटे-मोटे यदि घर ही बन गया है तो आप अपने घर में रोज़ वो दक्षिणावर्ती शंख में से जल लेकर के पूरे घर में छिड़किए। कोई किसी भी प्रकार का वास्तु दोष रहेगा छोटा-मोटा, शांत रहेगा, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप अपने घर तो कुछ पात्र रख लीजिए अपने घर के मंदिर में। शंख यदि आप नहीं, शंख तो स्त्रियों को नहीं बजाना चाहिए। अगर शंख आप नहीं बजा पाती हैं तो बजाते हैं आपके घर कोई आदमी नहीं है पूजा करने वाला, तो आप घंटी, नित्य घंटी बजाया कीजिए और कपूर अपने घर में पूरे घर में घुमाया कीजिए। मैं तो लौबान वगैरह नहीं जलाती हूँ दोस्तों, जबकि महीने में एक बार लौबान, गूगल ये सब जलाना चाहिए, मतलब डेली मैं ये सब नहीं करती हूँ। कपूर जला करके और घंटी बजाते हुए, खूब तेज धुनी में घंटी बजाते हुए अपने पूरे घर में एक फेरा आप जरूर लगाइए, छतों पे सब जगह जाइए। घंटी की धुनी से निगेटिवता घर की भागती है। इस घंटी खूब बजाइए अपने घर में, खूब एक आरती जो भी आपके इष्ट देव हो उनकी आप आरती रोज गाया कीजिए, सुबह शाम और कपूर से आरती कीजिए। मैं दावे के साथ कह रही हूँ किसी भी प्रकार की आपके घर में निगेटिव ऊर्जा होगी या आपके घर अशांति होगा, धीरे धीरे आप इसका प्रभाव देखिएगा कैसे शांत हो जाता है। बस आप जैसे दुर्गा माता का हो, हनुमान जी का हो, राम जी का हो, किसी की भी एक आरती कर करके या विष्णु भगवान की आरती हो,
आप एक आरती गाते हुए एक हाथ से घंटी बजाइए, एक हाथ से आरती घुमाइए। देखिए आपके घर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो या फिर से निगेटिवता ने आपके घर जमावड़ा ले लिया है, तुरंत आपको प्रभाव इसका दिखाई देगा। इस ये तो मैं एकदम आपको गारंटी के साथ करती हूँ, और मैं बहुत पुराने समय से, मैं बहुत ज़्यादा दिन से ये काम करती हूँ। एक हाथ से घंटी बजाती हूँ, एक हाथ आरती घुमाती हूँ, और आरती जब घुमा लें आप भगवान के यहाँ, तो पूरे घर में तुलसी माता के यहाँ, केले के पौधे के यहाँ, सभी भगवान के यहाँ, छत पे हुआ, बाहर हुआ, हर जगह आप वो कपूर को घुमाइए और घंटी बजाते रहिए। देखिए आपको कुछ दिनों में, 1 महीने के अंदर ही आपको अपने घर में कितना शांति महसूस होगा और अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, मैं दिन भर अपने घर में अकेली नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर में। टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं किसी के घर जाऊँ। और अगर आप लोग दोस्तों सोचेंगे कि मेरे घर काम नहीं है, हाँ, हम 2 लोग हैं, लेकिन काम बहुत रहता है। काम तो उतना ही रहेगा ना जितना कि घर में काम, मतलब कि बड़ा परिवार में ज़्यादा काम रहेगा। लेकिन एक ऐसे जैसे आप लोग की नज़र में तब तो मैं फ्री रहूँगी, कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैं दिन भर व्यस्त रहती हूँ। छोटा-छोटा कोई न कोई घर में काम रहता है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि यही घर से मुझे आगे निकलना है, यही घर से को मुझे सजाना है। बगल-बगल, इधर-उधर घर में घूम के क्या करूँगी? घूमने के लिए का 2 दिन महीने में काफ़ी होते हैं, जो लोग घूम लेते हैं। रोज घर की स्त्री यदि घूमने लगे तो घर एकदम खराब हो जाता है, उस घर का व्यवस्था खराब होता है, घर में लक्ष्मी माता नहीं आती है। इसलिए हमेशा अपने घर में रहना चाहिए, अपने घर चाहिए, घर का पूजा पाठ करना चाहिए, एक एक सामान का रख रखाव अच्छा करना चाहिए। आप जितना अपने घर को सजाएंगे आपका घर आगे बढ़ेगा। तो ये सब फोटो आप अपने घर में घंटी शंख करके अपने घर के मंदिर में सामान्य पूजा सुबह शाम कीजिए। दोस्तों, आपका घर का जरूर रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा। और जैसे मैं सामान्य पूजा बताती हूँ, वैसे ही मैं अपने घर में किसी दिन पूजा करके आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, और मैं कभी भी कहती हूँ कि कोई भी बात हो आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।